एक आकर्षक बारी खेली थी कृपेश नॉन स्ट्राइक एंड पर। गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर रमेश दिखाई देते हुए पावर प्ले का पहला ओवर चलते हैं इस क्वार्टर फाइनल के बड़े मुकाबले में। राइट आर्म और 2 विकेट निकल पड़े बल्ले गेंदबाज और पोल किया इस गेंद को डेप स्क्वायर के ऊपर से दे दनादन छक्का चंदन के बल्ले से निकलता हुआ। पहली गेंद के ऊपर पहला स्वागत किया गेंदबाज रमेश का और 6 रन के साथ टीम का टोटल 6 रन पर पहुंचता हुआ। क्वार्टर फाइनल का बड़ा मुकाबला इस खूबसूरत मैदान के भीतर खेला जा रहा है। देखना होगा कौन सी टीम होगी जो सेमीफाइनल में जाएगी। बड़ी टीम है दोनों, कटे का संघर्ष जरूर होगा दोनों टीमों के बीच में। पहली गेंद के ऊपर खराब गेंद थी रमेश की और गेंद गई सीधे छक्के में डिपॉजिट किया। छक्के के साथ खाता खोला और बड़े टोटल की ओर देखना चाहते हैं यहाँ पर 80-90 रनों की ओर। पिछले 2 मैचेस देखे एक छोटे टोटल के, लेकिन इस मर्तबा देखना होगा 80-90 रन तो निश्चित तौर पर बनेंगे। अच्छी बल्लेबाजी है जहाँ तक बात की जा रही है सातेरी क्रिकेटर टीम की। दूसरी गेंद लेकर राइट आर्म और 2 विकेट टॉपेज लगा इस बार साहिल गेंद के ऊपर, कोई गलती नहीं की। पहले विकेट का पतन होता हुआ सातेरी टीम का और इसी के बीच चलता क्या जहां पर एक उम्मीद जगाई थी चंदन ने और वापस भेज दिया। यहाँ पर गेंदबाज रमेश ने, तारीफ करनी होगी रमेश की। क्रिकेटर टीम के जो कि यतीन दिखाई देते हुए इस मैदान पर धीरे धीरे। रन संख्या 2 गेंदों के समाप्ति के बाद 6 पर 1 विकेट के नुकसान पर टॉस जीता गणपति वॉरियर्स टीम ने गेंदबाजी चुनी और बल्लेबाजी का निमंत्रण दिया जो कि सातेरी क्रिकेटर्स सावरवेरिया टीम को। और पहला विकेट जो कि गिरता हुआ 6 रन पर, पहले गेंद के ऊपर छक्का, उसके बाद वापसी की गेंदबाज रमेश ने इसलिए ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से दूर से खेलने की कोशिश, इस गेंद को छेड़खानी करने की कोशिश की थी बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से बिंदी गेंद के साथ वापसी करते हुआ रन संख्या जो पी 6 पर रुकती हुई क्वार्टर फाइनल के है मुकाबले में। बड़ा मुकाबला मैं समझता यहाँ पर ये तीसरी टीम होगी इस प्रतियोगिता की सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली। देखनी होगी इस तीसरी टीम कौन बन जाती है। फिलहाल तो गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। पहली गेंद खराब डालने के बाद वापसी की इस गेंदबाज ने रमेश ने राइट आर्म और 2 विकेट रोड एंड से निकल पड़े गेंदबाज। बल्ले का बाहरी हिस्सा और गेंद विकेट कीपर के सर के ऊपर से निकलती हुई डिक्लेयर एरिया में और गेंद जाती तब तक 1 रन दोनों बल्लेबाजों के पास में डिक्लेयर एरिया में। सिंगल के साथ रन संख्या जो कि 7 पर पहुंचती हुई 1 विकेट के नुकसान पर टॉस हारकर जो कि पल्ले बल्लेबाजी करते हुई। अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो सातेरी क्रिकेटर टीम की अच्छी गेंदबाजी है तो निश्चित तौर पर 70-80 रन बनाएंगे तो मुश्किल पैदा करेंगे सामने वाली टीम को। रमेश आड़े बल्ले के साथ डेप्स स्क्वायर के ऊपर से दूसरा छक्का इस ओवर से आता हुआ और 6 रन के साथ रन संख्या जो कि बनती हुई। एक विकेट के नुकसान पर सातेरी क्रिकेटर सावरवेरा टीम एक अच्छी शुरुआत पहली गेंद के ऊपर दिलाई थी चंदन ने, लेकिन उसके बाद दूसरे गेंद के तुरंत आउट होकर वापस लौटे। कप्तान यतीन मैदान पर
फिर से आड़े बल्ले के साथ इसमें देखना है फील्डर डीप मिड विकेट के गेंद के ऊपर आते कोई गलती नहीं की। एक बेहतरीन कैच मैं समझता हूं, बिल्कुल सीमा रेखा के नजदीक लेते हुए। और दूसरी सफलता जो कि रमेश के लिए मिलती हुई, टीम का स्कोर 13 पर पहुंचता हुआ और दूसरा विकेट जो करेंगे मुश्किल। एक ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 2 विकेट के नुकसान पर सातेरी क्रिकेटर टीम की जो कि 13 बनती हुई। और नए बल्लेबाज धीरे धीरे जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर जाते हुए महेंद्र, स्ट्राइक पर कृपेश दिखाई देते हुए। पिछले मैच का हीरो, इस मैच में भी जिम्मेदारी के साथ खेलना, जिस तरह पिछले मैच उन्होंने खेला था 74 रनों का, उसी तरह की यहाँ पर एक मुश्किल परिस्थितियों को सामना करना पड़ेगा कृपेश को, लेकिन क्षमता है इस बल्लेबाज में। रुतम गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर नीचे कोटे का पहला, टीम के उससे दूसरा ओवर लेकर पावर प्ले का लेकर। पिछले मैच में एक अच्छी गेंदबाजी, खराब गेंद पॉइंट के ऊपर से कट करने की कोशिश, गेंद डिक्लेयर क्षेत्र में जाती। सिंगल के साथ 14 ये टोटल 2 विकेट के नुकसान पर क्वार्टर फाइनल के इस अहम मुकाबले में। दूसरा ओवर पावर प्ले का चलता हुआ, रुतम जो कि अच्छी गेंदबाजी करते हुए रेटम और 2 विकेट, दूसरी गेंद लेकर सामना करेंगे कृपेश, ट्राइकर बल्लेबाज, खराब गेंद, 2 फील्डर के बीच में से कवर पॉइंट से निकलती हुई गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और 4 रनों के साथ साथ स्कोर बढ़ता हुआ 18 पर पहुंचता हुआ। 2 विकेट के नुकसान पर सातरी क्रिकेटर्स टीम कुछ सलाह दे रहे कप्तान साहिल अपने गेंदबाज को। एक अच्छे बल्लेबाज है कृपेश, कल पड़े रफ्तार के साथ कृपेश के लिए इस ओवर की अगली गेंद लेकर। अच्छा, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बल्ले का भारी हिस्सा लेकर गेंद वंस बाउंस विकेट कीपर के दस्तानों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। 18 टोटल इस वक्त। दूसरा ओवर जो कि पावर प्ले का चलता हुआ, कृपेश स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर महेंद्र दिखाई देते हुए। राइट आर्म और विकेट, एक बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कृपेश रुतम की। फिर से बैकफुट पर गए, कट के आज गेंद को पर सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। सिंगल के साथ साथ टोटल बढ़ता हुआ 19 रन, 19 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। अब पहली मर्तबा स्ट्राइक पर महेंद्र दिखाई देंगे। राइट और विकेट रुतम, और सामना करेंगे महेंद्र। पुल किया, टॉप एज लगा, देखता है फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन गेंद काफी दूर है और आखिरकार यहां पर गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। गेंद और फील्डर के बीच में जो रेस लगी थी, आखिरकार रेस जीती इस गेंद ने और नतीजा यहां पर 4 रन मिले। और 4 रनों के साथ साथ रन संख्या टोटल बढ़ती हुई 23 रन। दूसरा ओवर पावर प्ले का चलता हुआ इस क्वार्टर फाइनल के अहम मुकाबले में। फिर से एक बार निकल पड़े जो कि रुतम इस ओवर के अगली गेंद लेकर। आड़े बल्ले के साथ डेप स्क्वायर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर एक लंबा छक्का निकलता हुआ और इस 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जो कि 29 पर। बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर महेंद्र की, खराब गेंद थी, फायदा उठाया बल्लेबाज ने। 29 लॉस ऑफ 2 विकेट। टॉस हारकर जो कि पहले बल्लेबाजी करते हुए सातेरी क्रिकेटर्स टीम 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या जो कि 29 पर पहुंचती हुई। आने वाली 4 ओवर 24 गेंदें, देखना है कितने रन यहां पर बना देते हैं। क्षमता इस दोनों बल्लेबाजों में, खासतौर पर मैं बात करना चाहूंगा कृपेश की, जो पिछले इनिंग की, अगर यहां पर एक
50 रन बना देते हैं कृपेश तो एक बड़ा टोटल हो सकता है इस मैदान पर। गेंदबाजी पर फिर से एक बार दिखाई देते हुए रमेश। टीम की ओर से तीसरा और निजी कोटे का दूसरा ओवर लेकर जो कि सामना करेंगे स्ट्राइक बल्लेबाज कृपेश। 2 ओवर की समाप्ति के बाद इस क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में रन संख्या 29 पहुंचती हुई। पापा पावर प्ले खत्म हो चुका है तो फील्ड फैलाई गई है, तो देखना है कैसी बल्लेबाजी करेंगे कृपेश। फील्ड की सजावट कर रहे हैं यहाँ पर, देखना इस बल्लेबाज के लिए। रमेश दूर एंड से जो कि रोड एंड से गेंदबाजी करेंगे, दूर वाली चोर से। रैटम और देखिए रफ्तार के साथ निकल पड़े एक बड़ा रन अब लेकर। कृपेश के लिए बहुत ही बढ़िया गेंद थी, यॉर्कर लाइन की गेंद थी और विकेट कीपर के हाथों में से मैच फेल होती हुई। लेग बाय के रूप में से रन मिलेगा, एक सिंगल के साथ टोटल बढ़ता हुआ 30 पर। तीसरा ओवर जो कि प्रगति पर चलता हुआ, अब स्ट्राइक पर गए महेंद्र जो कि एक चौका और एक छक्के की मदद से खेलते हुए। राइट हैंड ओवर विकेट फिर से एक बार जो कि रमेश निकल पड़े सीधे बल्ले के साथ, ऊंची गई ज्यादा गेंद, दूरी नहीं मिली इस गेंद को, एलिवेशन नहीं मिला और गेंद गई सीधी फील्डर के हाथों में। बहुत ही बढ़िया कैच, आसान कर दिया इस कैच को उन्हें फील्डर ने। और इसी के साथ यहां पर तीसरा विकेट जो कि गिरता हुआ इस क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में साथी क्रिकेटर टीम का, और बहुत ही बेहतरीन कैच मैं समझता हूं। न्यू बैटर जो अंबर जा रहे हैं मैदान पर धीरे धीरे। स्ट्राइक पर कृपेश अभी भी मौजूद है, कृपेश को आखिर तक रहना चाहिए पूरे 6 ओवर में, तभी कुछ 80-85 रन इस मैदान पर लग सकते हैं। और 80-85 रन बहुत मैं समझता होंगे, क्योंकि साथी क्रिकेटर टीम की बात की जाए तो गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया है इनके टीम में। सुबह देखी थी इनकी गेंदबाजी की एक धार, अच्छी गेंदबाजी मैं समझता हूं। तो देखना होगा इस क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में कितने लक्ष्य सामने वाली टीम के पास रखते हैं। राइटम और विकेट रमेश निकल पड़े, लोअर पुल टॉस गेंद, देखना शॉर्ट स्क्वायर लेग पर फील्डर खड़े थे, थोड़े से मिस फील्डिंग होती हुई और सिंगल के लिए पलटे, दूसरे रन के लिए दोनों बल्लेबाज पलटे। क्या रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में, और 2 रन के साथ साथ स्कोर बढ़ता हुआ आगे 32 पर। तीसरा ओवर जो कि प्रगति पर चलता हुआ, 6 ओवर का मुकाबला जो कि इस क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में। बहुत ही बड़ा मुकाबला होने वाला है। दोनों टीम एक मजबूत टीम मानी जाती है इस प्रतियोगिता की। रमेश राइट हैंड ओवर द विकेट फिर से एक बार, बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल ब्लॉक हॉल में थी गेंद और बल्लेबाज को यहां पर मजबूर कर दिया। रन संख्या रुकती हुई 32 पर, 3 विकेट के नुकसान पर। टॉस हारकर जो कि पहले बल्लेबाजी कर रही है और विस्फोटक बल्लेबाज अभी भी कृपेश मैदान पर नॉन स्ट्राइक एंड पर दिखाई देते हुए। अंबर अच्छी गेंद सीधे बल्ले के साथ, बहुत ही बेहतरीन कैच और कैच ऑफ द मैच मैं समझता हूं ये, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज को आउट कर चुके इस बीच। रमेश की बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, सिंगल के लिए निकलना चाहते थे यहां पर बल्लेबाज और थोड़ी सी गलती की बल्लेबाज ने, और क्या बेहतरीन कैच लिया अपने फॉलो थ्रो में। आसान नहीं रहता गेंदबाजी करते हुए, इसने तेज गेंदबाजों के लिए ऐसा कैच लेना, और तारीफ करनी होगी इस गेंदबाज की मैं समझता हूं, रमेश की बेहतरीन कैच। और चौथा विकेट जो कि गिरता हुआ, टोटल रन संख्या 32 पर रुकती इस क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में। नहीं बल्लेबाज मैदान पर गीतेश जाते हुए, 4 विकेट गिर चुके हैं, रन संख्या 32, तीसरा ओवर चल रहा है इस क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में। कम से कम 80 रन होने चाहिए इस 6 ओवर में। तो देखना होगा, गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी इस गेंदबाज की।
अच्छी गेंदबाजी रमेश की, पुल किया इस गेंद को, वहां पर फील्डर मौजूद, कोई गलती नहीं की शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर ने, और लगातार गुच्छे में विकेट गिर रही है बिना कोई रन बनाकर यहां पर आप वापस लौटते हुए, जो कि गीतेश 0 पर और 32 पर ये 5वां विकेट गिरता हुआ इस क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में, जो कि सातेरी क्रिकेटर टीम का टॉस जीता पहले आज गणपति वॉरियर्स टीम ने, और गेंदबाजी चुनी, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी मैं समझता हूं यहां पर रमेश की, खासतौर पर 0 रन बनाकर वापस लौटे। मुश्ती हुई है तो गणराजा गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर दिखाई देते हुए, अंबर स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर अमीर, और गेंदबाजी के लिए गणराज दिखाई देते हुए। निजी कोटि का पहला टीम के ओर से चौथा ओवर लेकर फुल टॉस गेंद थी, और गेंद देखना है फील्डर गेंद के ऊपर जाते, मात्र गेंद गई सीधे तारामंडल में 6 रनों के लिए, और 6 रन के साथ साथ स्कोर बढ़ता हुआ आगे 38 पर, चौथा ओवर जो कि प्रगति पर चलता हुआ। आमिर एक अच्छे गेंदबाज है, ऑलराउंडर के हैसियत से माने जाते हैं इस सातरी क्रिकेटर टीम के। बेहतरीन गेंदबाजी सुबह की थी उन्होंने, सीधे बल्ले के साथ खेलने की कोशिश, बल्ले का बाहरी हिस्सा लगकर गेंद डिक्लेयर एरिया में जाती, सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 39 पर, 39 लॉस ऑफ 5 विकेट सातरी क्रिकेटर 11 टीम की। गणराज राइट हैंड ओवर द विकेट, रोड एंड से गेंदबाजी करते हुए सामना करेंगे अमर स्ट्राइक बल्लेबाज। अपीच गेंद थी, कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश बल्लेबाज की, और गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। चौथा ओवर जो कि प्रगति पर चलता हुआ अहम मुकाबला, जो कि क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, किसको मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट, ये तो आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल तो मुकाबला दोनों के बीच में जारी है। पुल करने की कोशिश, इस बीच शॉट फाइन लेग पर फील्डर खड़े थे, तेजी के साथ गेंद के ऊपर आते, तब तक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ साथ टोटल रन संख्या जो कि 40 पर पहुंचती हुई 5 विकेट के नुकसान पर सातरी क्रिकेटर टीम पहली मर्तबा स्ट्राइक पर आमिर दिखाई देते हुए। 70 रन अगर बनेंगे तो मैं समझता हूं थोड़े मुश्किल पैदा करेंगे सामने वाली टीम को ये सातरी क्रिकेटर टीम। गणराजा निकल पड़े राइट आर्म और विकेट आमिर के लिए। अच्छी गेंद, तेज प्रहार इस गेंद के ऊपर, खूबसूरत ड्राइव गेंद के ऊपर, इस बेहतरीन शॉट ये मैं समझता हूँ आमिर का। सिंगल के साथ टोटल 41 पर 41 लॉस ऑफ 5 विकेट सातरी क्रिकेटर टीम इस क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में। गणराज इस राइट आर्म और विकेट दाहिने से एक रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हुए, पेज गेंद थे, पुल किया गेंद को डिपॉजिट किया काउ कॉर्नर के ऊपर से, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए, और 6 रन के साथ साथ स्कोर बढ़ता हुआ आगे 47 पर 47 लॉस ऑफ 5 विकेट आफ्टर 4 ओवर गॉन एंड 2 ओवर लेफ्ट। देखना है आने वाली 12 गेंदें यानी कि 2 ओवर में कितने रन बना देते हैं। कम से कम 30 रन होने चाहिए इस मैदान पर, और टोटल कुल मिलाकर 70-75 रनों का होना चाहिए। तो आने वाली 12 गेंदें हैं और कितने रन बना देते हैं देखना है। अंबर की एक बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी, 5 विकेट गिर जाने के बाद जैसे कृपेश जैसे बल्लेबाज आउट होकर वापस लौटे तो पूरी जिम्मेदारी अमर के कंधों के ऊपर और आमिर के कंधों के ऊपर। क्षमता रखते हैं दोनों बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने की। गेंदबाजी में और एक बदलाव होता हुआ, जो कि रामदास गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर टीम की ओर से 5वां और निजी कोटे का पहला ओवर लेकर राइट हैंड और विकेट, पहली गेंद लेकर राइट हैंड और विकेट आमिर के लिए। खराब गेंद, ऑफ स्टंप से काफी बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ एक अतिरिक्त रन के साथ टोटल बढ़ता हुआ आगे 48 पर 5 विकेट के नुकसान पर। क्वार्टर फाइनल के इस अहम मुकाबले में आने वाले दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, चलता हुआ ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला जो कि गणपति वॉरियर्स बना सातरी क्रिकेटर टीम के बीच में। बहुत ही बढ़िया शॉट, स्लीपर कवर में फील्डर खड़े थे,
डीप में और 1 रन निकाला दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49 पर 5 विकेट के नुकसान पर। अब स्ट्राइक पर गए अंबर, जो कि पिछले ओवर के आखिरी गेंद पर एक बड़ा छक्का लगाया था अंबर ने। अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया कोशिश विकेट कीपर की, काफी दूर खड़े थे और बल्ले का भारी हिस्सा लगा, शायद कोना लगा और गेंद गई थी विकेट कीपर के दस्तानों से डिक्लेयर जोन में। और इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए टीम के सातवीं क्रिकेटर 11 टीम के इस क्वार्टर फाइनल के अंतिम बड़े मुकाबले में। आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला गणपति वॉरियर्स बना, जो कि सातवीं क्रिकेटर 11 टीम के बीच में। रामदास निकल पड़े राइट आर्म और द विकेट। लोअर पुल टॉस गेंद, तेज प्रहार गेंद, डीप मिड विकेट के फील्डर गेंद के ऊपर तेजी के साथ आते, सिंगल के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और सिंगल के साथ साथ टोटल बढ़ता हुआ आगे 51 पर 51, लॉस ऑफ 5 विकेट। अच्छी साझेदारी इस दोनों बल्लेबाजों के बीच में होती हुई 5वां ओवर जो कि प्रगति के योग पर चलता हुआ। आमिर जो कि स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए, अच्छी गेंदबाजी उनकी आमिर की। देखिए सुबह देखना होगा बल्लेबाजी कैसे करते हैं, थोड़े से शफल होकर खेले, गेंद ने थोड़ी सी दिशा बदली, गेंद के ऊपर फील्डर आते, थ्रो करते, मात्र तब तक 1 रन पूरा किया। 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 52 पर। मेरे साथ कोर्स का काउंटिंग का यहाँ पर काम करते हुए विराज तेंदुलकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस मैच के दौरान आपका भी हमारे कमेंट्री कक्ष में। रामदास की अभी तक बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रही, सिंगल दिए हर एक गेंद के ऊपर। बड़े शॉट खेलने से थोड़े से खामोश रखा है बल्लेबाजों को, इसे भी थोड़े से फिर से बाहर गेंद डाली थी, गेंद डिक्लेयर क्षेत्र में जाती, सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ जो कि 53 पर 5 विकेट के नुकसान पर। ये दोनों बल्लेबाजों के बीच में अच्छी साझेदारी बन रही, लेकिन उतनी तारीफ करनी होगी इस गेंदबाज की, बल्लेबाज से दूर रख रहे हैं गेंद को, ताकि जानते हैं यहाँ पर रामदास अंबर एक बड़े खिलाड़ी है, बड़े बड़े शॉट खेलते, ताकतवर खिलाड़ी माने जाते। आखिरी गेंद लेकर राइट आर्म और विकेट, लोअर पुल टॉस गेंद, फिर से मिड विकेट की ओर खेलने की कोशिश, रनआउट का मौका और जी हां इसी के बीच डायरेक्ट हिट लगकर 6ठे विकेट का पतन होता हुआ अंबर आउट होकर वापस लौटते हुए इस क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में। तो 5 ओवर का खेल लगभग खत्म हो चुका है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल सातवीं क्रिकेटर टीम का 53 पर अब आखिर 1 ओवर बाकी इस मैच का बच चुका है। तो देखना होगा आखिर के 6 गेंदों में कितने रन बना देते हैं इस क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में। बेहतरीन गेंदबाजी रमेश की और रामदास की मैं समझता हूं, तारीफ करनी होगी इस गेंदबाज की। केवल सिंगल 5 रन दिए इस ओवर में और एक डायरेक्ट हिट जो महत्वपूर्ण बल्लेबाज अंबर को चलता किया, माफ कीजिए 6 रन दिए इस ओवर में, तारीफ करनी होगी इस 53 रन 5 विकेट 6 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर का खेल लगभग खत्म हो चुका है। नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के ऊपर जाते हुए। अनिकेत, आने वाली 6 गेंदें हैं और गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ। अमित आते हुए गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर, आखिरी ओवर लेकर गणपति वॉरियर्स की ओर से, और रोड एंड से गेंदबाजी करेंगे राइट आर्म और द विकेट, जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज अनिकेत दिखाई देते हुए। आने वाली 6 गेंदें, देखना है 6 गेंदों में कितने रन बना देते हैं। इसी बीच 10-15 रन चाहेंगे दोनों बल्लेबाज इस ओवर में। पिछला ओवर बहुत ही बड़ा ओवर मैं समझता हूँ, 6 रन केवल इस ओवर से आ चुके। राइट आर्म और विकेट, पहली गेंद लेकर सीधे बल्ले के साथ, बिल्कुल ही बढ़िया शॉट और ओवर पिच गेंद थी, बल्लेबाज ने फायदा उठाया और इसी के साथ 6 रन के साथ खाता खोला बल्लेबाज ने। टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 59 रन। पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाकर बड़े ओवर की मैं समझता हूं यहां पर शुरुआत की है बल्लेबाज ने। क्या खूबसूरत शॉट था, टाइमिंग शॉट मैं समझता हूं। और पिच गेंद आगे डाली थी और बल्लेबाज ने भी बेहतरीन ड्राइव किया, इस गेंद को आसानी के साथ सीमा रेखा के बाहर भेज दिया, इस गेंद को डिपॉजिट किया। टोटल 59, 6 विकेट के नुकसान पर सातवीं क्रिकेटर टीम पहले बल्लेबाजी करते हुई। क्वार्टर फाइनल का एक बहुत ही बड़ा मुकाबला, इस दिन का आखिरी मुकाबला। सीधे बल्ले के साथ बिल्कुल डीप मिड ऑफ के ऊपर से गेंद गई,
4 रनों के लिए आगे डाली थी गेंद। बल्लेबाज ने बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला, इस टाइमिंग के साथ नजाकत भरा शॉट था ये। मिड ऑफ आगे था तो जान लिया बल्लेबाज ने, उनके ऊपर से खेलने की कोशिश की और सफल भी रहे और गेंद गई 4 रनों के लिए। टोटल बढ़ता हुआ 63 रन और 2 गेंदों के ऊपर 10 रन दे चुके हैं। तो आने वाली 4 गेंदें एक बड़ा ओवर निकलता हुआ मैं समझता हूं। यहाँ पर क्या बेहतरीन बल्लेबाजी इसकी, अनिकेत की तारीफ करनी होगी। आखिरी ओवर चल रहा है इनिंग का और बहुत ही बढ़िया गेंद थी, वाइड यॉर्कर गेंद थी। मैं समझता हूं यही करनी होगी गेंदबाजों को, फिर से ड्राइव कराने की कोशिश थी बल्लेबाज की। तीन गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है, 10 रन दे चुके हैं अभी तक। चौथी गेंद लेकर बच्ची गेंद ब्लॉक हॉल में गेंद की थी, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोका लेकिन थोड़े से दुर्भाग्य चले रहे गेंदबाज और सिंगल के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। सिंगल के साथ साथ टोटल बढ़ता हुआ आगे 64 पर। आखिरी ओवर चल रहा है इस क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला होने वाला है। दो गेंदों के ऊपर 10 रन, उसके बाद बहुत ही बेहतरीन वापसी गेंदबाज की। तीसरी गेंद डॉट और चौथी गेंद के ऊपर सिंगल। स्ट्राइक पर आमिर दिखाई देंगे। अब देखना आने वाली 2 गेंदों में कितने रन बना देते हैं। अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद और रन लेने की कोशिश यहाँ पर, रन आउट का मौका बन सकता है और 7वां विकेट गिरता हुआ सातरी क्रिकेटर टीम का। सही सोच बाएं हाथ के बल्लेबाज के, क्योंकि जानते हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज यहाँ हमारे और दिखाई दे रही छोटी बाउंड्री है तो बल्लेबाज को एक मौका होगा यहाँ पर मिड विकेट और स्क्वायर लेकर छक्का लगाने का। 64 टोटल और आखिरी गेंद इस ओवर से, क्या यहां पर 70 रन बनेंगे आखिरी गेंद के ऊपर छक्का लगाकर। न्यू बैटर आशय नए बल्लेबाज। 7 विकेट गिर चुके, रन संख्या 64 पर। 6 ओवर का मुकाबला, क्वार्टर फाइनल का है मुकाबला। देखना होगा इस दिन का ये आखिरी मैच इस मैदान पर चलता हुआ। आखिरी गेंद बच चुकी है इस ओवर से। अमित जो की गेंदबाजी करते हुए अच्छी वापसी, 2 गेंदों के ऊपर 10 रन खर्च किए थे लेकिन उसके बाद क्या वापसी की इस गेंदबाज ने। 3 गेंदों के ऊपर केवल 1 रन किया और देखना है आने वाली आखिरी गेंद इस इनिंग के लेकर। राइट आर्म और दो विकेट, बहुत ही बढ़िया गेंद और अच्छी गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, सीधी बल्ले विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई और केवल रन संख्या बनी 6 ओवर समाप्ति के बाद 64 और आने वाली 36 गेंदें। और जीतने के लिए गणपति वॉरियर्स टीम को चाहिए 65 रनों की जरूरत। क्या होगा इस मुकाबले में, कौन सी टीम जीतेगी, तो ये तो आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल मैं चलता हूं और मेरे साथ जो कोई सहयोगी कमेंटेटर के साथ जुड़ जाता हूं, तब तक मैं आपकी रजा लेता हूं। और यहां पर मेरे सहयोगी कमेंटेटर जो कि सावियों के साथ जुड़ जाता हूं, तब तक मैं आपकी रजा लेता हूं। धन्यवाद। ये फूल है किन गुल
On the field, getting set to bowl, and Amir will be starting the proceedings. The two openers, Sahil and Ramdas, are at the crease. A very interesting contest on the cards. Nevertheless, this is cricket at its best. And you're watching us live on YouTube, AB25. This is all Goa Panchayat and municipality level hard ball tennis cricket. Amir from the Costa Road end. Over pitch and nicely driven to the offside cordon. Lovely square drive. 4 runs. Sahil off the mark and Ganpati Warriors off the mark with this boundary. Needing 65 runs for victory. Just a little check of the bounce of the ball. Yeah, I think so. They're happy with it. Amir once again on his bowling mark. Gets set. Right arm over the wicket. Short ball. Tapped away and misfielding there. But no damage done. Nicely covered there by Mahendra. Others that could have been another couple of runs. So score still remain on 4, needing 65 for victory. Short and lifting delivery takes an age in the declare zone for a single. So one more to the total. Score moves on to 5. Amir once again from the Costa Road end. Short ball and nicely played over the cordon. 6 runs. Beautiful timing by Sahil. What a shot. We are in the power play. 2 overs of power play. And this is the best of advantages where the batsman can hit across and hit over the top. But you need to time it, and this was sheer timing. Short ball pulled. Oh, what an attempt there on the boundary. Lovely little fielding throw comes in, but not before the batsman crossover for 2 runs. So good all-round cricket. DJ. A Dhoni, MS Dhoni shot. Another 6. Some lovely timing. And 2 magnificent 6s. Krupesh, the man who's been given the responsibility of the second over, and he will be bowling to Ramdas.
Over pitch, low, and nicely driven, but there's a fielder out there on the boundary. Picks up, throws, not before the batsman crossover for a single. One more to the total. Score moves on to 20. Needing 65 runs. Ganpati Warriors in check. This time another little drive. A short tap pull and another 6. Sahil on fire. He's really connecting it beautifully. Krupesh dropping it slightly short on the leg side, and it was tapped over the fence. Here's Krupesh once again. This time another over pitch run and similar shot which he played earlier. Another 6. What a shot. As I just said, it's sheer timing. We are still in the power play. The last hour of the power play is on. Ganpati Warriors really going after the bowling. One minute. Fielder, please take the ball. Amit. Ball. And getting set after being struck over the fence. Once again, over pitch and driven handsomely. 1 bounce, 2 bounces, and into the fence it goes. Last over of the power play on. So we have the field restrictions. And with this boundary, the score moves on to 36. Sahil has done most of the scoring. He's batting on the handsome 35 runs. Short ball and hooked away. Just for a single, because that's the zone where you got only 1 run. So another 1 to the total. Score moves on to 37. Another short ball pulled and over the fielder's head for another boundary. So Sahil making some quick work of the bowlers. So at the end of power play, at the end of 2 overs, Ganpati Warriors have scored 41 runs. DJ, can we get... A no ball being called there by the match official. So it's a free hit and 1 to the total. No ball and a free hit. Oh, it's another wide delivery. Outside, way outside the off stump. So 1 more in terms of extras. Naushad bowls and a thick edge
over the keeper's head for a single in the declared zone. So one more to the total. Score moves on to 44. At the non-strikers end, we have the hard-hitting Sahil, who have played some flashing innings there so far. Once again overpitched, driven, fielder coming underneath fields, but a slight misfield which results in a single. So one more taken by Ramdas. No show. Here is Sahil. This is what Sahil can do. Lovely 6 once again. Score moves on to 51. And Sahil is at the same number on his back, 46. He's batting on 46, a brilliant 46. Overpitched, nicely pushed. Fielder coming out from the boundary, picks up, throws in, but not before the crossover for a single. So one more to the total. Score moves on to 52. That brings Ramdas on strike. Another overpitch, and this time it's Ramdas's turn. Another huge 6. For runs and been attacked by both the batsmen. Here once again, now another overpitch. Ball in the air, fielder coming underneath, and this time he takes the catch. So that's the end of Ramdas after a nice 6. But the man who really tore the attack into pieces is Sahil, still at the crease with a valuable 47. With 5 sixes. Sahil has scored 5 sixes so far in his stay of 47. Short ball, couldn't get this much to do about it, and he just taps it for a single in the declared zone. So one more to the total. Sahil moves on to 48 with that tap. Six more runs to get, just one hit away. This time he flicks it to the short fine leg. Picks up a single. Sahil on 49. Sahil still can get his 50 because they require another 5 runs. Meantime, Amit taking strike. Overpitched. Amit taps it over the bowler's head. Fielder coming in, picks it, throws in, and meantime single been taken. Ravikant this time coming into bowl to Sahil, who's on 49. Brilliant innings there. Oh, and he's flicked it in the hands of the keeper. Oh my goodness me. Nevertheless, brilliant innings comes to an end. Really brilliant. Some sheer timing. Let us put our hands together for Sahil. He's close on to the match for Ganpati Warriors. Some brilliant innings and really tore apart the bowling. So 4 more runs as Vijay walks in. 4 runs for victory.
Ravikant. Shot and hiked it. The fielder gets deceived by the delivery, and that's the end of the match. Ganpati Warriors are the winners of this match. They defeated Satari Cricketers and they reached the semi-finals of this All Goa Panchayat and Municipality level tennis hardball cricket tournament brought to you by the RK Social Cultural Welfare Association. And meanwhile, we've been going to decide the man of the match. Once again, congratulations Sahil for a brilliant 49. And rightly said, the man of the match for this match is none other than Sahil of Ganpati Warriors. Sahil, kindly come at pick your glittering trophy at the hands of Shekhar. Shekhar will give away this prize to the man of the match, Sahil.